हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्डप्रेस। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था कि एक सिंपल जो है पेज कैसे बनाते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जिन लोगों का एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं हो रहा था उनके लिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। फाइल आप लोग अनजिप नहीं कर रहे थे, फाइल को अनजिप करना होता है। जो फाइल अपलोडेड है उस फाइल को आपको अनजिप करना है। पहले उसमें फाइल में लिखा भी हुआ है अनजिप फर्स्ट, तो उसके बाद ही वो जो है अपलोड हो पाएगा। अनजिप करने के बाद उसमें आपको दो प्लगइन मिलेंगे एलिमेंटर के। एक आपका फ्री वाला रहेगा और दूसरा आपका पेड वाला। जिन्होंने अनजिप कर लिया था उनका तो अपलोड हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट को आइडिया नहीं लग रहा था। और देखो, अनजिप उसमें लिखा हुआ था कि आपको अनजिप करना है, फाइल में ही लिखा हुआ था आपको कि अनजिप करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बैक टू टॉपिक, क्लास पे आते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सिंपल पेज डिजाइन किया हुआ था, सिंपल टेस्ट पेज। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। कुछ ऐसा पेज हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ था लास्ट क्लास में, राइट। अब देखो, बात आती है हमारे हेडर और फूटर की। जो हेडर है, ये वाला सेक्शन जहां पे आपका लोगो आता है, फिर ये मेन्यू यहाँ पे आएगा। अभी इसमें मेन्यू है नहीं, तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें मेन्यू जो है अभी शायद एक या दो है, राइट। ये सैंपल पेज, सैंपल टेस्ट पेज, दो मेन्यू है। और लोगो की जगह ये वेबसाइट का नाम है। होम पेज पे अगर हम देख रहे हैं तो होम पेज पे देखो कुछ ऐसा आ रहा है, एक सिंपल सा ब्लॉग है यहाँ पे, उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है। और फूटर में आप देखोगे तो फूटर वाले पार्ट में जस्ट सिंपल एक कॉपीराइट टेक्स्ट है और पावर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम, सिंपल, बस इतना है हेडर फूटर में। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हेडर और फूटर को अच्छे से डिजाइन और बिल्ड करना है। और हेडर फूटर हम कैसे बिल्ड करते हैं, देखो स्टार्टिंग में मैंने एक नहीं कई बार आप लोगों को एक चीज शेयर किया होगा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। वो क्या था, मैंने आपको वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बताया था कि ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का कोई पेज है, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक आपका हेडर होता है, एक फूटर होता है और एक बॉडी। ये आपका हेडर है, ये आपका फूटर है और ये आपका बॉडी है, राइट। तो जब भी हम किसी एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो जो हमारा हेडर और फूटर होता है वो स्टैटिक होता है। ये दोनों हमारे स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स ये हमारा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, राइट। पेज चेंज हो जाएगा लेकिन हेडर और फूटर चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, चेंज जो बॉडी का कंटेंट होता है वो होता है। जो बॉडी वाला कंटेंट होगा ये चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होता, राइट। तो जैसे हम बॉडी वाला पेज हम डिजाइन करते हैं, कंटेंट पेज। अब जैसे मैंने ये वाला पेज डिजाइन किया था लास्ट क्लास में, तो आप देखोगे ये वाला पेज डिजाइन किया था, तो इसमें क्या सिर्फ हमने बॉडी पार्ट ही डिजाइन किया था। अभी देखो, सैंपल टेस्ट पेज पे हूं तो कुछ ऐसा है, सैंपल पेज पे आ जाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन पेज बीच का चेंज हो गया। आप देखोगे हेडर आप देखोगे और फूटर आप देखोगे सेम ही है। इस पेज में हूं, हेडर फूटर सेम है। अब मैं इस वाले पेज में चला जाता हूं, हेडर फुटर सेम है। होम पेज पे आ जाता हूं, हेडर फुटर सेम है। चेंज क्या हो रहा है एग्जैक्टली, चेंज जो हो रहा है तो जो यहां का कंटेंट है बीच का, ये वाला बॉडी का जो कंटेंट है
वो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। हेडर आपका सेम है और फूटर आपका सेम है। क्लियर है सबको यहां तक? इतना क्लियर है ना? जो है ये मोस्ट केसेस में हेडर और फूटर हमारा सेम होता है। तो अब हेडर फूटर हमारा सेम है, तो भाई इसको डिजाइन करने का तरीका जो है वो अलग होगा थोड़ा सा। क्योंकि जैसे हम पेज डिजाइन करते हैं, तो पेज जो डिजाइन होता है वो डिजाइन होता है कि आप जब विजिट करोगे पेज टू पेज, राइट, आप पेज टू पेज जब विजिट करोगे तो कंटेंट आपका चेंज होगा, पेज आपका चेंज होगा, बट हेडर फुटर सेम रहेगा। तो जिस तरीके से हम पेज डिजाइन करते हैं उसी तरीके से हेडर फुटर डिजाइन कर सकते हैं? नहीं, हेडर फुटर को हमें यूनिवर्सल बनाना होता है। यूनिवर्सल मीन्स हमें एक टेम्पलेट सेट करना होता है, और जब हम टेम्पलेट सेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो हेडर और फुटर पूरी साइट पे विजिबल होता है, राइट, उसमें चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, पूरी साइट पे विजिबल होता है। और जो पेज होता है वो पेज टू पेज, अब पेज में क्या होगा, पेज में हमने होम बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टैक्ट अस बनाया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, और उसके अलावा सर्विसेज हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल पेजेस होते हैं। कितने पेज हो गए आपके वेबसाइट पे नॉर्मल? लेकिन हेडर फुटर कितना रहेगा भाई? हेडर फुटर तो एक ही रहेगा। हेडर में लोगो है, आपका मेन्यू है, ये सारी चीजें तो एक ही रहेंगी ना। सारे पेजेस पे तो वही शो होगा। भाई आप होम पे जाओगे तो भी हेडर फुटर वही रहेगा, अबाउट अस पे जाओगे हेडर फुटर वही रहेगा, कॉन्टैक्ट पे सेम, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विसेज, सब पे सेम रहेगा, राइट। तो हेडर फुटर को हम कहां से बिल्ड करते हैं? हेडर फुटर को हम बिल्ड करते हैं टेम्पलेट से। हेडर फुटर को हम नॉर्मली डायरेक्ट ऐड पेज, जैसे हमने ऐड पेज करके एडिट विद एलिमेंटर करके हमने बिल्ड किया था, तो वैसे हम बिल्ड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? टेम्पलेट से बिल्ड करेंगे। टेम्पलेट से क्यों? क्योंकि हेडर फुटर स्टैटिक होता है, वो चेंज नहीं होता हर पेज पे। भाई हम टेम्पलेट से बिल्ड करके उसको क्या करेंगे? असाइन कर देंगे पेजेस पे, और उससे क्या होगा कि हर पेज पे वो शो करेगा, राइट। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे। देखो, जब भी हमें हेडर फुटर डिजाइन करना होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। एलिमेंटर में जब आप जाओगे, आपके पास एलिमेंटर प्रो है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एलिमेंटर का ऑप्शन, सेकेंड टेम्पलेट का ऑप्शन। ये दो ऑप्शन मिलते हैं आपको एलिमेंटर में, राइट। तो हमें कहां पे जाना है? हमें जाना है टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे। हम जाएंगे टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे, तो चलते हैं टेम्पलेट पे जाएंगे, और टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देंगे डायरेक्ट। अब जब हमने टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट टेम्पलेट, सेव्ड टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, एड न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, पेजेस, सेक्शन, कंटेनर, ग्लोबल विड्थ। तो पेजेस मतलब कि कोई स्टैटिक पेज है, सेक्शन मतलब वेबसाइट का कोई सेक्शन, कंटेनर मतलब कोई कंटेनर, जो हमने देखा था कंटेनर, ग्लोबल विकेट्स मतलब आपका एक विकेट होगा जो आप किसी भी पेज पे डायनामिक यूज कर सकते हो। तो इन सब चीजों से फिलहाल इतना मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? सिंपल, हमें तीन चीजों से मतलब है, एड न्यू टेम्पलेट, ऑल टेम्पलेट, ठीक है, और उसके अलावा जब हम टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट टेम्पलेट। ये तीन ऑप्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऑल, एड न्यू और इंपोर्ट, ये तीन ऑप्शन हमें ध्यान रखने हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे देखोगे कोई टेम्पलेट, अभी के लिए आप यहाँ देखोगे कोई टेम्पलेट नहीं शो कर रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे ब्लैंक आ रहा है पूरा, कोई टेम्पलेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि भाई जितने भी टेम्पलेट हैं उन्हें हमें दिखाओ, तो हम ऑल पे क्लिक करते हैं। अब एक देखो, ये डिफॉल्ट किट होती है,
ना आपको इसको छेड़ना है ना आपको इसको डिलीट करना है ना। इसको ना तो एडिट करना है ना डिलीट करना है। ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट किट आप क्या करो, इसको डिलीट कर दो कि भाई ये तो मैंने बनाया नहीं, ये किस काम का हमारे। तो इसको आपको ना तो डिलीट करना है ना ही कोई चेंज करना है। ठीक है, डिफॉल्ट किट को। अक्षय क्लास चल रही है, आप हो कहाँ पे? जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार टेक्निकल टीम से दोबारा चेक करवा लेता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। अक्षय मुझे बताओ, आवाज आ रही है आपको मेरी या नहीं आ रही है? यार क्लास के बीच में मजाक बना रखा है, क्या चल क्या रहा है? अब मैं इंटरनेट कनेक्शन सप्लाई करूं? टेक्निकल टीम को मैंने बोला, अभी जस्ट मैसेज किया, हर एक चीज सही चल रही है, वो बोल रहे हैं। किसी और स्टूडेंट को कोई इशू है लाइक वॉइस में या फिर किसी चीज में? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ दिक्कत आ रही है। एक बार आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। देखो, अब जब बीच क्लास में आप इंटरप्ट करोगे बार बार एक ही चीज पूछ के। रिफ्रेश कर लो आप, एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। है ना, दूसरे बच्चों को भी डिस्टरबेंस होती है इससे। ठीक है। ठीक है, तो बैक टू क्लास आते हैं। देखो, हमें डिफॉल्ट किट को डिलीट नहीं करना है।
रीजन क्या है, डिफॉल्ट किट आपके थीम के साथ आती है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपके थीम के साथ आती है ना। जब आप अगर इसको डिलीट कर दोगे, डिफॉल्ट किट को अगर आपने डिलीट कर दिया, तो आपका एलिमेंटर टेम्पलेट वाला सेक्शन जो है वो काम करना बंद कर देगा, आप नया टेम्पलेट नहीं क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इस किट को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। अब जब हमें अगर ऐड न्यू टेम्पलेट करना होगा, भाई अभी तक हमने देखा हम टेम्पलेट क्यों ऐड करने जा रहे हैं, हमने देखा कि अब हमारे वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, बॉडी पार्ट और फूटर। जिसमें से हमने देखा कि हमारा फूटर और हेडर स्टैटिक होता है, और जो पेज पे कंटेंट चेंज होता है वो हमारे बॉडी पार्ट में होता है ना, इसमें चेंज होता है। तो अब जिस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं बॉडी पार्ट को या पेज को, एक तरीके से बोल सकते हैं, उस तरीके से हम हेडर और फूटर को डिजाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर तो हमें हर एक पेज के लिए डिजाइन करना पड़ेगा ना। और एसईओ के लिए अगर आप जाओगे और हर एक पेज में इनबिल्ट आपने डिजाइन किया, मान के चलो हेडर हर एक पेज में, तो वो हेडर काउंट होगा ही नहीं। हेडर मतलब आपका हेड टैग के साथ होना चाहिए, है ना, एक टैग होता है HTML का, ये टैग इसके साथ होना चाहिए। और ये टैग कब क्रिएट होगा आपकी वेबसाइट में, जब आप डेडिकेटेड हेडर बिल्ड करोगे। वेबसाइट को पता होना चाहिए कि ये आपका एग्जैक्टली हेडर है, और उसके लिए हम जाएंगे टेम्पलेट। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, उसके लिए हम जाएंगे टेम्पलेट वाले ऑप्शन में। बस यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि भाई हम हेडर फुटर नॉर्मल पेज से क्यों नहीं डिजाइन करेंगे, और जो पेज है, पेज को हम नॉर्मल पेज से जाके क्यों डिजाइन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आ चुके हैं, टेम्पलेट वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, पेजेस, सेक्शन, कंटेनर, ग्लोबल, विकेट, पॉपअप, हेडर, फूटर, सिंगल। अब आ गया यहाँ पे हेडर और फूटर अलग अलग। ऑल पे क्लिक करते ही ये कहां से आया, ये तब आया जब मैंने ऑल पे क्लिक किया। ऑल पे क्लिक किया क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ पे कौन कौन से टेम्पलेट बने हुए हैं। आपको जब स्टार्टिंग में आप आओगे डायरेक्ट टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आओगे डायरेक्ट, तो आपको हो सकता है कि सारे टेम्पलेट ना दिखाए। तो उसके लिए आपको कहां पे, यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये ऊपर के लिए सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें या तो यहां से हम हेडर से जा सकते हैं, लेकिन हम हेडर से नहीं जाएंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, एड न्यू टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पे देखोगे कि यहां पे आपको ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपका ऑप्शन आ रहा है कि आप किस टाइप का टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो और उसका नाम क्या है, राइट। 2 ऑप्शन यहां पे आएगा आपको। अब हम इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे, अब देखो यहां पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वेट अ सेकेंड। दिख रहा है यहां पे सबको ये सारे ऑप्शंस जो पॉपअप में आ रहे हैं। जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन आएगा, और ड्रॉप डाउन में जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा, और ड्रॉप डाउन में आपका ऑप्शन आएगा आर्काइव, कंटेनर, 404, फूटर, हेडर। 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, फूटर, हेडर। तो हमें क्या करना है, हेडर बिल्ड करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया हेडर। जैसे ही हम हेडर यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेडर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टेम्पलेट का नाम देना है। तो हम सिंपल यहाँ पे टेम्पलेट का नाम क्या दे देते हैं, हेडर दे देते हैं। हेडर हमने टेम्पलेट का नाम दे दिया। अब उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे, क्रिएट टेम्पलेट, जो नीचे बटन विजिबल हो रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ये हमें एक डिजाइन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास कुछ रेडी टू यूज हेडर के टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं, बट हम अभी क्या करेंगे, हमें कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना है। तो ऐसे कोई ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे क्रॉस का आइकन होगा, आपको
क्लोज कर देना है उसको। ठीक है, अब ये जो आपका पेज है, ये स्पेशल पेज है हेडर डिजाइन करने के लिए। यहां पे आप जो भी डिजाइन करोगे वो आपके हेडर में शो करेगा। अब मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं, कुछ एक सिंपल डिजाइन कर लेते हैं। एक मैं यहां से कंटेनर ऐड कर लूंगा और यहां पे मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं। मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, हेडिंग पे जाऊंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर में करके इसमें लिख देता हूं राइट। और अब मैं इसको पहले पब्लिश कर देता हूं। तो जब मैं पब्लिश करूंगा तो ये पूछेगा, एक ऑप्शन मुझसे और पूछेगा कि आप इसको दिखाना कहां चाहते हो। लाइक आप पूरे साइट पे दिखाना चाहते हो या आप जो है कहीं स्पेसिफिक पेज पे दिखाना चाहते हो। किसी किसी वेबसाइट में ये एडवांस का ऑप्शन हो जाता है। किसी किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर पेज पे दूसरा मेन्यू शो कर रहा है, फिर जब आप दूसरे पेज पे गए तो दूसरा मेन्यू शो कर रहा है, राइट। तो यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जब ये वाला पेज ओपन होगा तो ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखना इस चीज को, ऐड कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे। ऐड कंडीशन पे क्लिक करते ही यहां पे आ जाएगा इंक्लूड, मतलब शो करना है कहां पर, इंटायर साइट, कंप्लीट वेबसाइट पर। ये बाय डिफॉल्ट आपका ऐड हो जाएगा। सिर्फ आपको उस बटन पे क्लिक करना है, ऐड कंडीशन वाले बटन पे क्लिक करना है और ये बाय डिफॉल्ट आपका शो हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये वाला ऑप्शन शो करने लगे, आपको देखना है, देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड इंटायर साइट, ये वाला ऑप्शन जैसे ही विजिबल हो जाए यहाँ पे, आपको अगेन नेक्स्ट क्या करना है, सेव एंड क्लोज का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे आपको क्लिक करना है। सिंपल। अब मैं जो है यहां पे क्लिक करता हूं, अब ये सेव हो गया। अब आप देखोगे हमारा हेडर पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना, ऐसा दिख रहा था भाई हमारा हेडर। अब हम देखते हैं कैसा दिखेगा, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो ऐसा दिख रहा है, जो भी हमने हेडर बनाया ऐसा दिख रहा है। अब मैं किसी भी पेज पे चला जाऊं, जैसे लेट सपोज जो है मैं कोई और पेज ले लेता हूं, मैं ये वाला पेज ले लेता हूं जो हमने डिजाइन किया था, ये वाला पेज। अब देखो इस पे भी यही आ रहा है, हर एक पेज पे अब यही हेडर आएगा, राइट। तो क्या क्या हमने यहां से सिर्फ हमने इसको बना के कंडीशन सेट कर दिया, हमने हेडर को डिजाइन किया, डिजाइन किया मतलब अभी हमने डिजाइन नहीं किया है, मैं आपको बस दिखा रहा हूं, और उसके बाद कंडीशन सेट कर दिया और कंडीशन सेट करके इसको हमने क्या किया, पब्लिश कर दिया। अब जो है ये कंप्लीट वेबसाइट पर शो करेगा, पूरी वेबसाइट पे अब ये शो करेगा। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना होता है हेडर डिजाइन के लिए। देखो हेडर जब आप देखोगे नॉर्मली हेडर कैसा होता है, आपने देखा होगा भाई, ये हमारी वेबसाइट का हेडर है। तो इसमें कैसा होता है, यहां पे आपका एक लोगो शो करेगा, यहाँ पे आपका जो है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसे ही होगा, राइट। ऐसा कुछ होता है हेडर अगर आप देखोगे नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे ही जाएंगे। अब जैसे हमने पेज डिजाइन किया था तो उसमें हमने देखा था, अब इसमें हमें भी दो कंटेनर की जरूरत पड़ेगी भाई, एक लोगो के लिए जरूरत पड़ेगी और एक मेन्यू के लिए जरूरत पड़ेगी। जो लोगो के लिए जरूरत पड़ेगी, लोगो के लिए एक छोटा कंटेनर और मेन्यू के लिए एक बड़ा कंटेनर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक मास्टर कंटेनर ऐड करेंगे, इसको हम हटाते हैं फ्लेक्स, और एक मास्टर कंटेनर ऐड करेंगे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अब आप लोग बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, इसमें से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। लाइक
इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से हम लोग कौन सा कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, ये चीज मुझे बताओ इन तीनों में से। ठीक है, सेकंड थर्ड दोनों। सेकंड। देखो सेकंड भी कर सकते हैं और सेकंड थर्ड दोनों भी कर सकते हैं। जिसका आंसर सेकंड या सेकंड थर्ड दोनों था वो सही था, उसका आंसर सही है। ठीक है, उनको मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये मुझे लग रहा है समझ में आ चुका है, कंटेनर वाला। इसमें हम सेकंड और सेकंड थर्ड दोनों कर सकते हैं भाई। सेकंड अगर हम करेंगे तो इसके अंदर हमें एक दो कंटेनर और ऐड करने पड़ेंगे, और थर्ड अगर हम करते हैं तो हमें कोई कंटेनर ऐड नहीं करना पड़ेगा, यही मास्टर कंटेनर से हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, थर्ड ही ऐड कर लेते हैं, है ना। अब देखो हमारे पास दो कंटेनर यहाँ पे आ गए, एक ये वाले जहां पे हमारा लोगो होगा, और एक ये जहां पे हमारा मेन्यू होगा। राइट। तो अब हम चलते हैं इसको डिजाइन करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोगो वाले में क्या करेंगे हम, साइट लोगो यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइट लोगो का, साइट टाइटल का। हम यहाँ से ये वाला साइट लोगो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट हम इसको नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक कस्टम इमेज यूज करेंगे, जो कि थोड़ा अच्छा होता है अगर आप देखोगे तो हम कस्टम इमेज हमने यहाँ पे यूज किया, और सिलेक्ट करते हैं और कोई एक लोगो ले लेते हैं इसी में से जो हमने कल देखा था। एक ये लोगो ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहां से ले लेंगे मेन्यू। मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, तो मेन्यू में आपको कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना है, वर्डप्रेस मेन्यू। ये आपको नहीं सिलेक्ट करना है, याद रहे जब भी आप हेडर में आप यूज कर रहे हो तो वर्डप्रेस मेन्यू आप सेलेक्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से वर्डप्रेस मेन्यू ले लेंगे, इसको पकड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू कुछ क्यों नहीं आ रहा है, रीजन, रीजन ये है कि अभी हमने कोई मेन्यू ऐड नहीं किया है, इसकी वजह से क्या है, ब्लैंक आ रहा है। राइट। तो अभी इसको हम पब्लिश कर देते हैं और देखते हैं चल के कि हमारा हेडर कैसा दिख रहा है। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है हेडर, मेन्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। राइट। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम सबसे पहले चलेंगे मेन्यू ऐड करेंगे। किसको किसको आइडिया है कि मेन्यू हम लोग कहां से ऐड करेंगे। किसको किसको आइडिया हम कहां से ऐड करेंगे।
नवजीत का आंसर इसमें सही है। अपीयरेंस से जाके हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, एक बार हम मेन्यू ऐड करते हैं। यहां से हम इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, बट अभी इस पे दोबारा हमें काम है, मेन्यू के बाद हमें सेट करना पड़ेगा सारी चीजें। तो हम उससे अच्छा है कि दोबारा दूसरे जगह पे जाएंगे, दूसरे टैब में उस पेज को ओपन करेंगे। एडमिन पैनल में जाएंगे हम लोग। जस्ट वेट अ सेकेंड। अक्षय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इशू है, क्या इशू नहीं है आपका। आपके बैच कोऑर्डिनेटर का मैसेज आ रहा है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। ये क्लास नहीं चल रही है तो क्या चल रही है, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, आपको वॉइस नहीं आ रही है, क्या इशू आ रहा है। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं क्लास से एग्जिट करवा दूंगा अभी आपको। कोई बात नहीं, रहने दो, आप क्लास मत लो। छोड़ो, मैं आपके वजह से सबका लॉस नहीं कर सकता। यार मैं ये चीज कैसे मान लूं कि सबको वॉइस आ रही है हर एक चीज, फिर आपकी तरफ से कोई दिक्कत है, आप उसको एक बार चेक करो। अब उसके लिए मैं टेक्नीशियन आपके घर पे भेजूं? चलो लीव इट, हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं। देखो, हम जाएंगे अपीयरेंस वाले ऑप्शन पे, राइट। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, देखो, थीम, पैटर्न्स, कस्टमाइज, विगेट्स एंड मेन्यूज, है ना। आपको यहाँ पे मेन्यूज का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे सिंपल क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो वो सारे ऑप्शन फ्लोटिंग करते हुए आएंगे साइड में, और अगर आप इस पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा, मेन्यू का। ठीक है, तो अब ये हम जो करंटली जिस पेज पे हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। मेन्यू मतलब क्या होता है? नेविगेशन। जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं उन पे आप डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हो। अब आपने कभी सोचा है कि मेन्यू का यूज हम लोग करते क्यों है? वेबसाइट में मेन्यू का रोल क्या होता है? तो इसका रोल बस इतना होता है कि जैसे आप हेडर में देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट पेजेस हेडर में होते हैं, जैसे अबाउट, सर्विसेज, होम। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि आप इजिली यहां पे नेविगेट कर सको। अगर आपको अबाउट का लिंक जो है हेडर में नहीं मिलता है, या सर्विसेज का लिंक जो है हेडर में नहीं मिलता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर सर्विसेज का पेज है भी या नहीं है? तो इजी नेविगेशन के लिए हम क्या करते हैं कि मेन्यू का यूज करते हैं। तो एक वेबसाइट पे एक से ज्यादा मेन्यू हो सकते हैं, जरूरी नहीं है
कि एक वेबसाइट पे सिर्फ एक मेन्यू हो, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हो सकता है एक मेन्यू आपका हेडर में हो और दो मेन्यू आपके फूटर में हो, तो वो डिपेंड करता है। तो अब यहां से सिंपल मेन्यू क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन ओपन होगा, आप ध्यान देना इस चीज को। फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, यहां पे हम एक नाम देंगे मेन्यू का, लाइक मेन्यू 1 या कुछ ऐसा नाम देंगे सबसे पहले। तो यहां पे हम एक नाम दे देते हैं, मेन्यू 1 कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद आप देखोगे यहां पे कुछ ऑप्शन आ रहा है। कौन सा मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवास, लॉग्ड इन, फूटर। तो ये हमारा कौन सा मेन्यू रहेगा, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू रहेगा। हेडर में जो आपका मेन्यू होता है उसको हम टॉप लेवल पेजेस पे, लाइक देखो टॉप लेवल नेविगेशन बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू, हमारा मेन मेन्यू। अगर प्राइमरी मेन्यू कोई बोलता है दैट मीन्स आपका हेडर वाला मेन्यू, आपको समझ जाना है। प्राइमरी मेन्यू मीन्स आपका हेडर वाला जो मेन्यू है ये है, ठीक है। तो अब हमें हेडर वाला मेन्यू बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे उस केस में हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू, और उसके बाद हम ये क्रिएट मेन्यू का बटन आपको दिख रहा है, इस क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं, अब मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। अब कैसे पता कि हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है सिंपल, एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू मेन्यू, डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर चेंजेस, राइट। दैट मीन्स हमारा मेन्यू अब क्रिएट हो चुका है, अब हम इसको जो है एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल ध्यान देना, एक चीज और आपको नोट करके रखना है इस चीज को, कि मेन्यू में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। मेन्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कोई एक पेज का डायरेक्ट लिंक हम ऐड कर सकते हैं, पेज लिंक। कोई हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कोई हम पोस्ट ऐड कर सकते हैं, टैग ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं। तो इन सब का हमारे पास काम होता नहीं है सबका। हम क्या क्या देखते हैं, पोस्ट लिंक, ब्लॉग डिजाइन कर रहे होते हैं तो कैटेगरी, और अदरवाइज कस्टम लिंक। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी हम मेन्यू में पोस्ट या टैग ये सब ऐड करने नहीं जाते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले एक होम पेज बनाएंगे हम लोग। ये होम वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये होम पेज है, ये हम कस्टम होम पेज लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूंगा, कस्टम लिंक। कस्टम लिंक में मतलब क्या होता है कि आप जो है, आप लिंक कौन से लिंक पे वो जाएगा क्लिक करने के बाद वो आप डिसाइड करोगे। तो हम ये साइन यूज करते हैं, हैश का साइन यूज करते हैं जब हमें ब्लैंक यूआरएल डालना होता है। ब्लैंक यूआरएल मतलब समझ रहे हो। अब जैसे हमारे पास, हमें मेन्यू में डालना है अबाउट अस, या डालना है हमें कॉन्टैक्ट अस, लेकिन अभी हमारी वेबसाइट पे वो पेज बना नहीं है, आगे बनेगा, लेकिन अभी तो हमें मेन्यू में डालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी जैसे यहाँ पे अबाउट अस मैं लिखता हूं और एड टू मेन्यू पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये यूआरएल वाला जो सेक्शन है वो रेड हो गया कि भाई आपको यूआरएल डालना है। तो अभी हमारे पास तो अबाउट अस का पेज बना नहीं है, तो हम कहां से यूआरएल डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल उसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे हैश। हैश मतलब ब्लैंक यूआरएल। अब देखो यहां पे हमने किया, यहां पे ये ऐड हो गया। अब सेम प्रोसेस से ब्लैंक यूआरएल ऐड करके हम कुछ मेन्यू ऐड कर लेते हैं, हैश होम सर्विसेज। और बाद में जब आपको करना होगा तो आप एडिट करके यहां से आप एडिट करोगे, ये हैश हटा के आप यहां पे अपना एक्चुअल यूआरएल डाल दोगे। फिर हैश
कॉन्टैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, इतना ऐड हो गए। अब देखो इसको हम थोड़ा सीक्वेंस से लगा लेते हैं। इस मेन्यू को हम जो है थोड़ा सा सीक्वेंस से लगा लेते हैं। सीक्वेंस से कैसे लगाएंगे? हमें जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे होम वाला है तो हम ऐसे इसको पकड़ेंगे होम को और ऊपर कर लेंगे अबाउट अस। अब मैं चाहता हूं होम के बाद सर्विसेज आए, तो होम के बाद सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट को भी हम कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। यहां से हम ओपन करेंगे इसको और नेविगेशन लेवल में कॉन्टैक्ट अस कर देंगे, यहां से क्लोज कर देंगे। अब सब कुछ बढ़िया से है। अब हमें क्या करना है? सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। यहां से फाइनल हो गया, सेव मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू पे क्लिक किया हमने। अब हम चलते हैं और अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, देखते हैं कि कैसी हमारी वेबसाइट दिख रही है, मेन्यू कैसा दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे ऐसा आ गया कुछ। अब जैसे हमने कस्टमाइजेशन देखा था वैसे हम एक बार इसमें क्विक कस्टमाइजेशन देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में एक बार हम लोग और समझ लेंगे। क्विक कस्टमाइजेशन मतलब ये देख लेते हैं कि देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो कहां से होगा? स्टाइल से विड्थ पे जाके, ठीक है, इतना कर दिया, इनफ है। यहां पे आके स्टाइल में आके मेन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में आएंगे, टेक्स्ट कलर को थोड़ा सा डार्क बनाएंगे, टाइपोग्राफी इसका चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना। ये हो गया। और उसके बाद ये मास्टर कंटेनर हम सिलेक्ट करेंगे। मास्टर कंटेनर सिलेक्ट करके अलाइन आइटम पे जाएंगे। यहां पे अलाइन आइटम, मास्टर कंटेनर आप सिलेक्ट करोगे। मास्टर कंटेनर सिलेक्ट करके आपको लेआउट में जाके सिंपल अलाइन आइटम पे जाना है। यहाँ पे अलाइन आइटम पे जाना है और ये सेंटर वाला क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ये लोगो है, मेन्यू है, वो इक्वल हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो अब थोड़ा ऐसा दिख रहा है हेडर हमारा। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। तो पूरे का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। पूरे का इन द सेंस कि हमें पूरे हेडर का चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास्टर कंटेनर हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद स्टाइल पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। बैकग्राउंड पे जाएंगे, क्लासिक पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे और बैकग्राउंड पे जाएंगे। उसके बाद क्लासिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहां से ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, और इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखो अब हमारा मेन्यू अलग से दिखने लग गया है। ये हमारा सॉरी हेडर, हमारा हेडर अलग से ये दिखने लग गया है कि हमारा हेडर है। सेम इसी प्रैक्टिस को, सेम इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके हम फूटर डिजाइन करेंगे, लेकिन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ चीजें बचेंगी। तो या तो हम नेक्स्ट क्लास में ही उसको समझ लेंगे और या तो जो है उसके आगे वाले आने वाले क्लास में समझेंगे। अब इस वीक से आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिलने स्टार्ट होंगे और जिनका एक्सेस अभी तक इशू नहीं हुआ है और सारी चीजें कंप्लीटेड है उनकी, तो उनका देखो आज इवनिंग तक एक्सेस मिल जाएगा पॉसिबली। असाइनमेंट्स के पहले पहले आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा और उसके पहले भी आप लोगों को जो है थोड़ा सा 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा। देखो जो हमारा मोस्ट थोड़ा सा टाइम टेकन वाला मॉड्यूल्स होता है वो आपका वर्डप्रेस प्लस एसईओ, यही सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर आपका फेसबुक प्लस गूगल एड। उसके बाद के जो मॉड्यूल्स हैं उसको हम 1 1 2 2 दिन में आराम से समझ सकते हैं। सारी चीजें बहुत ईजी हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। उनमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है। क्लियर है सबको यहां तक? क्लास टाइमिंग को लेके एक अपडेट और है। जल्दी ही आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपके पोर्टल में ही।
आप में से कोई अपनी ईमेल आईडी भेजो जरा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ऐसा करके कुछ एक आ रहा है, आपके पोर्टल में ही ऐड हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि वहां पे जाके अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और क्लास टाइमिंग का पता चल जाएगा, और वो अपडेटेड रहेगा ऑटोमेशन पे। आपको सारी चीजें लाइक आपको बैच कोऑर्डिनेटर से या सपोर्ट नंबर पे या कहीं पे भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। आप अपना उठो, अपना खुद का क्लास टाइमिंग अपनी आपने चेक कर ली, दैट्स इट। कोई टेंशन नहीं, कोई फालतू का किसी को कांटेक्ट करो, मैसेज करो, कोई भी ऐसी चीजें नहीं। हाय अभिलाषा। अब जब क्लास खत्म होने वाली है तब आपने ज्वाइन किया। चलो आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई बात नहीं। अभी कोई अपनी एक ईमेल आईडी भेजो, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। लेट मी चेक कि विजिबल होता है कि नहीं। हाँ देखो, विजिबल हो रहा है, ठीक है। रॉबिन की ईमेल आईडी है ये। तो आप यहां से चेक कर सकते हो, ये अपडेटेड हो जाएगा, ये अपडेटेड रहेगा कि आपका जो है क्लास स्टेटस क्या है, क्लास टाइमिंग क्या रहेगी, नाम और बैच नंबर, सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। आपको बस सिंपल जाना है, अपनी ईमेल आईडी से डाल के चेक कर लेना कि आज क्लास है, कितने बजे है, नहीं है। और दूसरी चीज, जो क्लास का शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभार किसी रीजन की वजह से आधे एक घंटे आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग बैच वाले इवनिंग में जाएंगे, इवनिंग वाले मॉर्निंग में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी का, ठीक है। जो भी आपकी बैच टाइमिंग है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो सिंपल ये जो है, ये पोर्टल जो है वो रोल आउट, ये आपके पोर्टल पे ही रोल आउट हो जाएगा। जैसे ही टेक्निकल टीम इसको अपडेट कर देगी, आपको जो है एक ईमेल और नोटिफिकेशन जाएगा इसके रिलेटेड कि अब आप जो है क्लास टाइमिंग खुद से चेक कर सकते हो आप अपनी, ठीक है। और ये इसलिए है कि जैसे बैच कोऑर्डिनेटर्स कभी कभार दूसरे काम में एंगेज होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप जो है चेक कर रहे हो या आप उनको मैसेज कर रहे हो, आपको पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कि मतलब क्लास है नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि उनको जो है ये अपडेट मिलने में उनको भी टाइम लग जाता है कि क्लास प्लान्ड है लेकिन उनके पास जो है ईमेल नहीं गई किसी रीजन की वजह से, या कोई बैच कोऑर्डिनेटर ऑफ पे है, वो आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर पाया। तो बेटर देन की क्या है कि आप खुद से ही चेक कर लोगे जाके। तो क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार देख लेना, सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना। रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी टाइम में आप लोगों को अपडेट हो जाएगी पोर्टल पे।